वहीं साथ ही करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स अपने उसी स्तर पर है कि अगर आपको बिहार में राजनीति करना है तो आपको जात की राजनीति खेलना आना चाहिए। यादव ने माताओं बहनों के लिए एक स्कीम निकाली, प्रशांत किशोर ने ऑन कैमरा ही एक्सपोज कर दिया। लोग बैठे रहते हैं कि उनका फोकस भी प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं इस बार बिहार में जन स्वराज और प्रशांत किशोर की लहर क्यों लग रही है? काफी लोग इनके पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो हाल ही में जन स्वराज ज्वाइन कर लेते हैं। तो इतनी कम टाइम में जन स्वराज ने ऐसा क्या किया और प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाया है जिस वजह से काफी लोग इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आज उसी बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। इसमें सबसे पहला रीजन है एंटी इनकम्बेंसी फटीग। मतलब जो बिहार की जनता है, बिहार की जो पब्लिक है वो थक चुकी है बार बार अपने राज्य की पॉलिटिकल पावर को इस पार्टी से उस पार्टी में शिफ्ट होते हुए देखकर। कभी आरजेडी की गवर्नमेंट आती है और कभी जेडीयू अलायंस की, लेकिन जो मुद्दे रहते हैं वो बार बार एक ही रहते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे और भी अनेक चीज। मुद्दे तो चेंज होते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स वही के वही बिहार में देखा जा रहा है। जैसे जॉब्स मिसिंग है, स्कूल्स और हॉस्पिटल का कंडीशन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था। वहीं साथ ही करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स अपने उसी स्तर पर है। जात की जो राजनीति हम कहते हैं वही किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने ना ही अपना किसी जात का वर्णन किया। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि अगर आपको बिहार में राजनीति करना है तो आपको जात की राजनीति खेलना आना चाहिए और इसी चीज को प्रशांत किशोर गलत साबित करता दिखा रहे हैं। दूसरा मेन पॉइंट का बात करें तो इनका था मैसिव ग्रास रूट कैंपेन। हम सब जानते हैं कि 2022 से ही प्रशांत किशोर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। उनकी पद यात्रा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसमें बिहार के वो अनेकों जिलों में अपनी यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच बैठ करके उनको प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, चाहे वो पंचायत हो या छोटा से छोटा टाउन हो या कोई गाँव हो। अब इससे क्या हो रहा है, उनको दो फायदे मिल रहे हैं। पहला तो लोग उनका स्ट्रगल देख रहे हैं, दूसरा कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं और इसी से लोग काफी ज्यादा उनसे अटैच्ड फील कर रहे हैं और अपना दिक्कत उनसे शेयर कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि जो बिहार की एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो कोर थिंग्स है, उस पर वो बात कर रहे हैं जिसपे शायद कोई और पॉलिटिकल लीडर बात नहीं करता है। और इस सब के बीच में उनकी एक्सपीरियंस उनकी काफी साथ दे रही है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं वो अपनी पार्टी के लिए वो अपना रहे हैं, क्योंकि बिहार की ज्यादातर जिले में वो जाकर खुद प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। इस वजह से उनको ये तक पता चल गया है कि बिहार के किस हिस्से में किस प्रकार की प्रॉब्लम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रणनीतिकार है, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्होंने काम किया है और इसी बीच इनका एक्सपीरियंस काफी साथ दे रहा है और इसका फायदा उनको हो रहा है। जैसे कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई स्कीम निकाल रही है, जैसे हाल ही में तेजस्वी यादव ने माताओं बहनों के लिए एक स्कीम निकाली। स्कीम का नाम था माई बहन मान योजना। उस स्कीम को प्रशांत किशोर ने ऑन कैमरा ही एक्सपोज कर दिया कि जितने पैसे देने की आप बात कर रहे हो उतना तो बिहार का बजट ही नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें से योजना बजट सिर्फ उपलब्ध है 1 लाख करोड़ खर्च करने के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे माई बहन योजना में। ये इतने बड़े मूर्ख हैं। अब इससे क्या होता है कि जो स्कीम के तहत जो लोग बैठे रहते हैं कि इस स्कीम से हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, उनका फोकस भी प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा बढ़ता है। वहीं अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो क्राइम सपोर्ट का। मतलब ऐसे लोगों भी आपने बिहार में देखे होंगे जो राजनीति में आगे जाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा क्रिमिनल सपोर्ट्स लेते हैं, काफी ज्यादा क्राइम्स का सपोर्ट लेते हैं। कुछ लोगों ने क्राइम्स का सपोर्ट भी लिया बिहार में, कुछ लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स का भी सपोर्ट लिया। लेकिन जिन भी लोगों ने क्राइम्स का सपोर्ट लिया उनके पास लोग अपनी दिक्कतें बताने तो छोड़िए, यहाँ तक कि उनके आसपास भी नहीं भटकते थे। अब साफ बात है कि उनका दहशत इतना ज्यादा हो गया था कि लोग उनके पास आके दिक्कतें भी नहीं बताते थे। वहीं दूसरी तरफ जो जन स्वराज है वो मेन मुद्दों पर चर्चा कर रही है। एक यूनिक क्वालिटी नजर आ रही है इस पार्टी में। जिस तरीके के प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बिहार की पलायन को रोकना है, मतलब जो बिहार का पैसा है वो बिहार में ही रहेगा, आपको पढ़ना है, जॉब करना है, आप बिहार में रह कर कीजिए। इससे पहले किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया था और इनके बोलने के बाद कुछ और पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस बात को कॉपी किया। वहीं साथ ही काफी क्लियर और न्यूट्रल स्टेटस है इनका, मतलब कोई भी क्राइम चार्जेस नहीं है इनके ऊपर, ना ही कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है जो क्राइम में रहे हो। मैं न्यूट्रल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई जात की राजनीति नहीं करते हैं। जन स्वराज का क्लियर मोटिव है कि हमें एजुकेशन, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करना है और जन स्वराज ने अपना टाइम पीरियड भी बता रखा है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आते ही हमारा शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि एक लिमिट टाइम पीरियड हमें लगेगा अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था का नया निर्माण करेंगे। देखिए, मैं ये भी जान रहा हूँ कि अब आपके माइंड में बीजेपी को लेकर के काफी सवाल उठ रहा होगा कि बीजेपी ने भी तो काम किया। मैं ये बात पे बिल्कुल लाइक करता हूँ कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ने मिल करके बिहार में काम तो किया है, लेकिन अगर हम देखें तो बिहार के ही पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया, उस तरीके से अगर आज बिहार में काम किया होता तो आज बिहार का सिनेरियो कुछ और रहता। साफ तौर पे अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि क्या यूपी में क्राइम्स नहीं होते थे,
यूपी में भी तो काफ़ी क्रिमिनल्स थे, लेकिन उन सबको यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर किया और अपने राज्य को एक नया रास्ता दिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के लोगों के पास आय की ऑप्शनें हैं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास ऑप्शन है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रहकर अलग अलग शहरों में जाके वो काम कर सकते हैं और अपने रोजगार को खोज सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते होगे तो आपको पता होगा कि अगर आज आपको अच्छे इलाज करवाने हैं तो आपको पटना आना पड़ेगा, बेटर ट्रीटमेंट के लिए आपको पटना आना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन के लिए आपको पटना आना पड़ेगा। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पास आज अनेकों शहर बन चुके हैं, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और भी अनेक शहर हैं। वहीं अगर आज बिहार में रहता, जिस तरीके से पटना है उसी तरीके से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी कोई बनाया जाता या आरा में ही कोई बढ़िया शहर बनाया जाता जहाँ पर लोग जाकर रोजगार खोज सकते, तो आज बात कुछ और रहती। बिहार के लोगों का झुकाव इस बार बीजेपी की तरफ इसीलिए नहीं उतना दिख रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज़ कहा था कि बिहार की जो चीनी मिल है उस पर हम ध्यान देंगे, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन आज बिहार के जितने भी शुगर मिल है, इवन उनमें से तो कई ऐसे शुगर मिल है जिनमें 100 करोड़ तक का लोहा लगा हुआ था और उसमें से 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोहा को काट कर बेच दिया गया है। ये देखिए, ये खंडहर, इसका लोहा बेचा जा रहा है चोरी कर करके। 9 करोड़ का जो है लोहा था, 75 करोड़ का लोहा जो है वो बेचा जा चुका है। अगर आज बिहार में सिर्फ चीनी मिल को ही बना दिया जाए तो बिहार के युवाओं को कहीं बाहर रोजगार खोजने नहीं जाना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 100 से भी ज़्यादा चीनी मिल है। ऐसे कई सारे चीनी मिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे बिहार में, जो अगर चालू होते हैं तो जो अगर फिर से शुरू कर दिए जाते हैं तो बिहार के जो आधे युवाओं जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिल सकता है। न्यूज़ चैनल्स पे लोग गलत नहीं सही कहते हैं कि बिहार राज्य अपने आप में एक देश है। बिहार ने ना तो लड़ना छोड़ा और ना ही पढ़ना छोड़ा। बिहार को अगर किसी ने पीछे किया है तो वो है बिहार की खुद की राजनीति में। तो इसी सब पे जन स्वराज चर्चा कर रही है, इसीलिए आपको एक अलग छवि देखने को मिल रहा है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जन स्वराज ने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बेहतर सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्डअप कर लिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो। इसका मोटिव ही ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूथ इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा युवा यूज़ करते हैं और यही एक मेन पॉइंट बन चुका है जिस वजह से जो बिहार के युवा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पार्टी की तरफ। और सबसे आखिरी पॉइंट है क्रेडिबिलिटी, जो प्रशांत किशोर ने अर्न किया है अपने पास्ट के कामों से। इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी काफ़ी लोगों ने यूज़ किया और जिस वजह से उनको जीत मिली राजनीति में। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे थे वो अपने ही पॉलिटिकल पार्टी में इस बार यूज़ कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आएगा उसका वेट हम सब कर रहे हैं, हमें भी है और उसी का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस बार आपको क्या लगता है कि बिहार की सत्ता में कौन आएगा। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन था और वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप बिहार से हैं तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।